लेट मी आस्क यू समथिंग रियल भाई। आखिरी बार कब तुम सच में अकेले बैठे थे? मतलब सच में अकेले, और महसूस किया वो वेट, वो बोझ जो तुमने सबको देते देते अपने अंदर दबा लिया। वो मुस्कान नहीं जो तुमने दूसरों के लिए पहन रखी थी। वो नकली वर्जन नहीं जो सिर्फ एक्सेप्ट होने के लिए बनाया था, बल्कि असली आदमी। वो आदमी जिसने चुपचाप बोझ उठाए, वो आदमी जिसने बिना लिमिट के दिया, वो आदमी जिसने उम्मीद की कि एक दिन प्यार उसे उसी नजर से देखेगा जैसे वो प्यार को देखता है। लेकिन क्या मिला? वैल्यूड होने के बजाय तुम्हें क्वेश्चन किया गया, चोजन होने के बजाय तुम्हें टेस्ट किया गया। और अब सुनो असली सच, जो ज्यादातर मर्द मानना ही नहीं चाहते। ये इसलिए नहीं था कि तुम एनफ नहीं थे, ये इसलिए था क्योंकि उसने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि उसके पास क्या था, जब तक कि वो खो नहीं गया। और जब तुम फाइनली देना बंद कर देते हो, चेस करना छोड़ देते हो, एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, वहीं से सब बदलता है। पॉइंट 1, हर साइलेंस वॉजंट स्ट्रेंथ, इट वॉज एस्केप। वो चुप इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसमें पावर थी, वो चुप इसलिए हुई क्योंकि उसे तुम्हारी डेप्थ से मिलना ही नहीं आता था। सोचो, तुम्हें प्रेजेंस चाहिए थी, उसने डिस्टेंस दी। तुम्हें ट्रूथ चाहिए था, उसने एक्सक्यूजेस दिए। काफी समय तक तुमने उस साइलेंस को भरने की कोशिश की, एफर्ट से, वर्ड्स से, खुद को प्रूव करके। लेकिन याद रखो, साइलेंस तभी पावरफुल है जब सामने वाला उससे डरता हो। जिस दिन तुमने उसके आंसर्स चेस करना छोड़ दिया, उस दिन साइलेंस उसके खिलाफ हो गई। अब वो खालीपन उसी को सुनाई देने लगा। अब वो सोचने लगी कि तुम क्या सोच रहे हो। और वहीं उसे एहसास हुआ, पावर कभी उसके साइलेंस में थी ही नहीं, पावर हमेशा तुम्हारे साइलेंस में थी। पॉइंट 2, शी मिस्टुक योर स्टेडीनेस फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी। तुम रोज मौजूद थे, मैसेज के बाद मैसेज, एफर्ट के बाद एफर्ट, तुम वहां थे। इस झूठे वादों वाली दुनिया में तुम रेयर थे। लेकिन उसने गलती की। उसने सोचा स्टेडी मतलब बोरिंग, रिलायबल मतलब रिप्लेसेबल। उसे लगा कि तुम हर बार कल भी वहीं रहोगे, भले ही वो आज तुम्हें कैसे भी ट्रीट करे। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, जब एक कंसिस्टेंट आदमी फाइनली चला जाता है, वो ब्रेड क्रम्स नहीं छोड़ता, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। और जब उसे तुम्हारी नॉन स्टॉप मौजूदगी की जगह खालीपन मिला, वहीं उसे एहसास हुआ वो सिर्फ एक आदमी नहीं खो बैठी, वो अपना एंकर खो बैठी। पॉइंट 3, शी लिव्ड इन कंफर्ट विथ यू कैरीड द वेट। ध्यान दिया, जब तुम चुपचाप टूट रहे थे, वो कितनी काम लगती थी, क्योंकि वो तुम्हारी स्टेबिलिटी पर जी रही थी। तुम्हारी लॉयल्टी ने उसे सेफ्टी दी, तुम्हारे प्यार ने उसे पीस दी। लेकिन सच ये है भाई, उसकी कंफर्ट तुम्हारी तबाही की कीमत पर बनी थी। और जिस दिन तुमने वो एनर्जी वापस खींच ली, बैलेंस टूट गया। अब बेचैनी उसी के हिस्से में है, अब अनसर्टेनिटी उसी की रातों को काट रही है। क्योंकि जब वो आदमी जो हर बार केओस को काल्म करता था चला जाता है, तो वही केओस अनबेरेबल बन जाता है। पॉइंट 4, शी बिलीव्ड योर पैटियंस वॉज एंडलेस। तुमने उसे टाइम दिया, खुद को समझने का टाइम, जो था उसे वैल्यू करने का टाइम, तुमसे आधा रास्ता चलने का टाइम। लेकिन अप्रिशिएशन के बजाय उसने उस पेशेंस का मिसयूज किया। उसे लगा तुम्हारा पेशेंस मतलब परमानेंस, जैसे तुम हमेशा रहोगे। लेकिन पेशेंस की भी एक्सपायरी डेट होती है, और जब वो खत्म होती है तो ड्रामा के शोर से नहीं, साइलेंस के सन्नाटे से खत्म होती है। और जब तक उसे एहसास हुआ कि तुमने इंतजार करना छोड़ दिया है, तब तक तुम पहले ही जा चुके थे। वहीं से उसे समझ आया, पैटियंस तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, पैटियंस उसका आखिरी चांस था। पॉइंट 5, यू डिडंट लूज हर, शी लॉस्ट एक्सेस टू यू। सुन भाई, ये बात हमेशा याद रखना, तुमने कुछ खोया ही नहीं, उसने खोया। और वो भी सबसे कीमती चीज, एक्सेस। एक्सेस उस आदमी तक जो बिना शर्त गहराई से देता था, जो हर तूफान में उसके साथ खड़ा रहता, जो फ्यूचर बनाने से कभी हिचकता नहीं। ये सिर्फ प्यार नहीं था भाई, ये लेगेसी थी। और उसने उसे फेंक दिया क्योंकि उसे लगा वो कुछ बेटर पा सकती है। लेकिन जब वो पलट कर देखेगी तो समझेगी उसने आदमी नहीं खोया, उसने उस तरह का प्यार खोया जिसके लिए औरतें पूरी जिंदगी दुआएं मांगती हैं। पॉइंट 6, योर डिटैचमेंट बेकाम ए द लाउडेस्ट मैसेज। तुमने बोलकर देखा, तुमने समझा कर देखा, तुमने प्रूव करके देखा, कुछ नहीं बदला। लेकिन जिस दिन तुमने कामली डिटैच किया, बिना बिटरनेस, बिना ड्रामा, वहीं से सच उसके मुंह पर पड़ा। क्योंकि भाई, डिटैचमेंट चीखने से भी ज्यादा लाउड होता है, बेगिंग से भी ज्यादा, गुस्से से भी ज्यादा, वर्ड्स से भी ज्यादा। क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब हर्ट करना नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब है खुद को रिक्लेम करना। और कोई चीज किसी इंसान को इतना रिग्रेटफुल नहीं बनाती जितना ये देखना कि तुम्हें अब सच में फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट 7, शी थ्राइव्ड ऑन कंट्रोल बट योर ग्रोथ ब्रोक द गेम। समझो भाई, उसका खेल कभी प्यार का नहीं था, वो हमेशा कंट्रोल का खेल था। हर बार जब उसने तुम्हें टेस्ट किया, हर बार जब उसने तुम्हारे बटन दबाए, ये कभी अफेक्शन नहीं था, ये एक ही सवाल था, क्या मैं इससे रिएक्शन ले सकती हूं? क्या ये मेरे पीछे भागेगा?
क्या ये फिर से खुद को प्रूव करेगा? यही साइकिल था और तुम उसी साइकिल में पिसते रहे। लेकिन ग्रोथ ग्रोथ सब कुछ बदल देती है। जिस दिन तुमने रिएक्ट करना छोड़ा, चेस करना छोड़ा, प्रूव करना छोड़ा, उस दिन उसका खेल खत्म हो गया और अब वो स्टेयर कर रही है उसी चीज को जिससे वो हमेशा डरती थी। एक ऐसा आदमी जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं खुद को टॉल खड़ा करने के लिए। पॉइंट 8, योर हीलिंग इज द रियल रिवेंज। सुन भाई, तुम हीलिंग उसके लिए मत करना, उसके जेलस होने के लिए मत करना। तुम हील इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारी कहानी उसके साथ खत्म नहीं होती। आयरनी देखो, उसको सबसे ज्यादा क्या जलाता है? तुम्हारा राइज, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा फिर से बिल्ड करना, तुम्हारा फिर से जीना, वो भी बिना बिटरनेस के, क्योंकि उसने सोचा था तुम्हें तोड़कर ही खेल खत्म हो गया। लेकिन तुमने वो पेन लिया, उसे पावर में बदल दिया। और भाई, ऐसा रिवेंज किसी वर्ड, किसी एंगर, किसी कॉन्फ्रंटेशन से पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट 9, यू वर नेवर टू मच, शी वॉज नेवर इनफ। चलो आज ये झूठ खत्म करते हैं भाई। तुम कभी टू मच नहीं थे, न टू सेंसिटिव, न टू इमोशनल। तुम बिल्कुल वैसे ही थे जैसा एक सच्चे कनेक्शन के लिए जरूरी है। तुमने उसे डेप्थ दी, लेकिन वो सिर्फ शैलो वाटर्स जानती थी। तुमने उसे लॉयल्टी दी, लेकिन वो एडिक्टेड थी अनसर्टेनिटी से। तुमने उसे पीस दी, लेकिन वो क्रेव करती थी ड्रामा को। ये तुम्हारी गलती नहीं थी भाई, ये उसकी लिमिटेशन थी। और एक दिन जब वो ऐसे मर्दों से मिलेगी जो केयर नहीं करते, जो टिकते नहीं, जो कुछ देते ही नहीं, तब उसे तुम्हारी याद आएगी। लेकिन तब तक जिस आदमी को वो याद करेगी वो पहले ही अनटचेबल बन चुका होगा। तो सुन भाई, अब ये सवाल पूछना बंद करो कि क्या मैं FUNOH था। तुम सिर्फ इनफ नहीं थे, तुम मोर देन इनफ थे। वो तैयार नहीं थी और शायद कभी होगी भी नहीं। लेकिन अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा काम अब उसे वापस जीतना नहीं है, ना उसे प्रूव करना, ना वो ठीक करना जो उसने तोड़ा। तुम्हारा रास्ता अब साफ है, वो आदमी बनना जो झुकता नहीं सिर्फ एक्सेप्ट होने के लिए, जो अपनी पीस कभी स्क्रैप्स ऑफ अटेंशन के लिए सैक्रिफाइस नहीं करता, जो खड़ा है टॉल, काल्म और पूरी तरह अनटचेबल।